एवरीवन। तो आज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे हम समझेंगे कि पाइथन में किस तरीके से हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने इनपुट फंक्शन के बारे में कुछ समझा कि कोई भी एंटर व्हाट इज़ योर नेम, जैसे कि मैंने लिखा व्हाट इज़ योर नेम और उसको प्रिंट किया, और हम ये समझ चुके हैं कि ये जो डबल कोट्स में टेक्स्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। जो अब ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है जो कि यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। अब लेट्स से हमें लेंथ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में लेंथ एक फंक्शन है जो हमें ये बता रहा होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। हम इसको चला के देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने सिंपल ये लिखा, तो आप देख सकते हैं इसने 7 रिटर्न किया। 7 अगर आप काउंट करोगे ये 7 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है, तो हमने 7 कैरेक्टर की स्ट्रिंग रिटर्न हुई। सही है। तो हम अगर इसको इस तरीके से टोटल लेंथ ऑफ योर नेम, अच्छा इसको हम स्ट्रिंग करके इस तरीके से लिख सकते हैं, कंकेटिनेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसको हम दोबारा चलाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम हमने लिखा और उसने मुझे टोटल लेंथ बताई। नेक्स्ट थिंग जो हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का स्टार्ट इंडेक्स के थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट से हम निकाल सकते हैं। जैसे अब मैंने नेम 0 किया और मैंने कहा प्रिंट माय योर नेम स्टार्ट्स विथ कैरेक्टर, अब इस स्ट्रिंग को आप नेम 0 करके प्रिंट करोगे तो वो आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर बता देगा। मेरा जो स्टार्ट्स कैरेक्टर है वो एस है, तो उसने एस बता दिया। इस तरीके से आप एक स्ट्रिंग को स्लाइस आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो। लेट से आपने नेम को का अगर 1 किया तो वो सेकंड आपका जो है कैरेक्टर ले आएगा। जैसे कि आपको ये आपने कहा प्रिंट नेम 1 किया तो आपको वो एच। पाइथन में हमेशा 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है और ये उसके हिसाब से एच जो कैरेक्टर है वो 1 पे है। और एक चीज़ हम जो यहाँ पे और भी समझ सकते हैं वो ये कि मल्टीपल वेज में हम किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोर्स नेम कर रहा हूँ तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे 0 से लेके 3 तक के कैरेक्टर्स दिखाओ, तो वो आपको INT 0 से लेके 3 तक के कैरेक्टर लिखा के देकर आएगा। अगर सिमिलरली आप
2 से स्टार्ट लो, सो वो भी आप कर सकते हो इंडेक्सेस के हिसाब से। 2 से एक करेक्टर आया तो एक करेक्टर। सिमिलरली अगर आप इसमें -1 लिख रहे हो तो आपका लास्ट जो करेक्टर है वो दिखेगा यहाँ पे। और अगर आप सिर्फ 6 लिख रहे हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर करता है और ये इस तरीके से आपका करेक्टर्स दिखाता है।